एक तो लोकसभा चुनाव है जी ऊपर से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है जी। क्या कहेंगे? ये जैसे वो सब लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है भाई। ऐसे इस चुनाव के समय में ऐसी घटना राजनीति के खिलाफ है भाई, अच्छी नहीं है। और होना चाहिए था, अगर मुद्दा है गिरफ्तारी है तो होनी चाहिए थी, लेकिन हालात इस समय कहने से देखने से लगता है कि ये राजनीतिक प्रेरित है, बस यही है। डर गए क्या मोदी जी केजरीवाल से? ये तो लग ही रहा है जी, बिल्कुल लग रहा है। केजरीवाल जी से दूसरी पार्टियां जो सत्ता वाली है वो तो डरी हुई है, इसीलिए ये करवा रही हैं। नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को इससे? नहीं, आम आदमी पार्टी को क्यों नुकसान होगा इससे? उनका नुकसान क्यों होगा? आइए आप आइए, आ जाइए, आप आइए। आइए। मोदी जी डर गए हैं केजरीवाल जी से? नहीं जी, कोई नहीं डरे हैं, मोदी जी बिल्कुल नहीं डरे हैं। जो गुनाह करेगा वो तो जेल में जाएगा ही जाएगा। केजरीवाल के साथ अच्छा नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। क्यों डर गए मोदी जी केजरीवाल से गिरफ्तार करने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी जी बिल्कुल भी नहीं डरे हैं। केजरीवाल को डरेंगे? जो केजरीवाल ने गुनाह किया है तो गुनाह करने वाले को डरना चाहिए ना, मोदी जी को क्यों डरना चाहिए? नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को इससे, उनकी गिरफ्तारी से? अब इसमें गिरफ्तारी से ये तो नहीं कह सकते कि नुकसान होगा कि नहीं होगा, मगर इससे डरने ना डरने वाली तो कोई बात हो ही नहीं। जेल से सरकार चलेगी? सरकार जेल से चलेगी? हाँ, आम आदमी के कार्यकर्ता और उनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सरकार जेल से ही चलाएंगे। मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि जेल से तो गैंगस्टर चलाते हैं सरकार, गैंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मनोज तिवारी जी को ऐसा, और मुख्यमंत्री, ये तो राजनीति में पहला बार हुआ है कि ऐसे सिटिंग का चीफ मिनिस्टर पहला अरेस्टमेंट हुआ है। नहीं, लालू यादव हुए थे। नहीं, लालू यादव हुए थे, लेकिन ऐसे हालात में नहीं हुए थे। इससे भी बुरा हालात था। नहीं, लेकिन चुनाव का उस समय माहौल नहीं था। द्वेषपूर्ण भावना, ये तो जनता यही समझेगी कि ये द्वेषपूर्ण भावना है, चुनाव का घोषणा हो गया है और चुनाव के कारण ही इनको अरेस्ट किया गया है। लेकिन जब अक्टूबर का आया हुआ, हमसे बात करिए, अक्टूबर को जब पहला समन दिया गया अक्टूबर महीने में जी, तो उस समय जाना चाहिए था इनको ना। 23 में, हाँ 23 में दिया गया था पहला। हाँ, अक्टूबर में अक्टूबर में दिया गया था। तो उस टाइम वैसे तो उनको जवाब तो उसी टाइम देना चाहिए था। हाँ, अगर ये परिस्थिति चलती रहती आगे तो अगर उनका कुछ ना कुछ निचोड़ निकल जाता, ये गिरफ्तारियां नहीं होती थी। हाँ, हो जाता। ईडी के सामने, ईडी के पास सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि 9 बार समन गया, वो आया नहीं। ये तो इसमें इनको इसका ये मतलब थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ, इसका नुकसान है। आपके पास समन आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, चौथे में आपको कुछ इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको अगला कदम उठाना चाहिए था। आप सम्मान को बार बार इग्नोर करते गए तो उसका तो खामियाजा होना पड़ेगा। ईडी की सबसे बड़ी दलील तो यही है कि हमने 9 बार बुलाया नहीं है। बिल्कुल कोर्ट में बोला, आज बोला कोर्ट में। ये तो बिल्कुल जायज। अगर जेल से ही सरकार चलाएंगे तो हर एक जितना भी भ्रष्टाचारी है सारे भ्रष्ट होके जेल में जाएंगे, वहीं से सरकार चला तो है पार्लियामेंट बना देंगे जेलों को। पार्लियामेंट मनोज तिवारी कह तो रहे हैं कि गैंगस्टर जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो सरकार चलाते हैं। जी, बिल्कुल सही है गैंगस्टर। लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर अभी रहते हुए कार्यकर्ताओं को और उनके राजनीतिक वालों को अगर इस्तीफा दे देते हैं तो ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन अभी उनके जनाधार है, उनके पार्टी के सबसे मजबूत स्तंभ है, उनके जैसा कोई अभी दिख नहीं रहा है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में ही रहेंगे। क्या दिल्ली में राबड़ी रिटर्न होगा? मतलब जैसे लालू यादव की पत्नी जेल चले गए तो राबड़ी देवी को चीफ मिनिस्टर बनाए थे, वैसा तो अभी हम लोगों को जानकारी में नहीं है कि फिलहाल कोई ऐसा उनके परिवार का या कोई उनके, वो भी पढ़ी लिखी हैं जो नहीं, केजरीवाल की मैसेज है, पढ़ी लिखी हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं। वो भी पहले पता नहीं कोई अधिकारी IPS थे क्या थे, तो वो चला सकती हैं इस राजनीति, इसको क्या है। तो कोई चर्चा अभी फिलहाल है नहीं राजनीतिक परिवेश में। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी कोई बात नहीं है कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में इनके परिवार के, इनके सहयोगी के किसी और को लाया जाए या बैठाया जाए। अभी कुछ नहीं, इस तरह की सोच हो गई है कि केजरीवाल जी के जाने के बाद, लेकिन उस तरह का एक चेहरा होना चाहिए। नाम होनी चाहिए जिसे जनता जानते हो, या थोड़ी बहुत
उसको लगे कि हाँ इनके अब अचानक कोई आ जाए तो इसमें कोई कहना। मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, इसमें मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की गई है। हाँ, वो तो चलेंगे, अभी आज की खबर है। हाँ जी जी जी, तो क्लियर है ना कि कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे वो। हाँ, निकलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर अगर अरेस्ट हो जाता है तो जेल में से सरकार चलाना नहीं चलनी चाहिए। इस्तीफा देना पड़ेगा जी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट कहता है कि वाले ही समझे, अगर हाई कोर्ट कहता है कि आप बदलिए सीएम को, तो कौन चेहरा रहेगा दिल्ली में? ऐसे राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। समाचार में ऐसी बहुमत तो है केजरीवाल के पास, बहुमत है। बहुमत होने पर अगर चीफ मिनिस्टर दूसरा नहीं बनता है और चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो जाता है, जेल में चला जाता है, तो पीछे 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 खड़ा हो जाएंगे, पीछे खड़ा है, पीछे 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 आ जाओ, बैठो आ जाओ, आप पीछे भाई, आप बैठे ना, आप बैठे, आप सब 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, आप अच्छे एक अच्छी पर्सनालिटी, आप कैसे काम चलेगा, फिर सारा हमारे रोजी खत्म हो जाएगी। आप आ जाओ, पीछे खड़ा जाओ ना, आ जाओ आपकी रोजी। हाँ आ जाओ, पीछे आ जाओ, अभी आ जाओ भैया, आ जाओ, पीछे खड़ा आ जाओ, खड़े होने में क्या जाएगा। तो सवाल ये है कि कौन सा चेहरा है जो केजरीवाल के बाद दिल्ली में राज करेगा? राजनीति में आम आदमी पार्टी में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखा है जो अरविंद केजरीवाल जी के जैसा कुछ यहाँ के लोगों को या राजनीति में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देखा जाए। अभी जनता के बीच में ऐसी कोई सिसोदिया वो पहले से नहीं, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। वो चेहरा नहीं थे, वो तो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे या थे। तो क्या लगता है आपको कि आतिशी ले सकती है पदभार, या आतिशी जी तो मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज ले सकते हैं? ये तो पार्टी संगठन पे रहता है, ये तो हम नहीं बता सकते कि कौन बन सकता है। ये पार्टी कार्यकर्ता या पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन तय करे कि कौन सा आदमी एज ए चीफ मिनिस्टर दिल्ली का हो सकता है। आपके नजर में कौन सा काम, सौरभ भारद्वाज अच्छे लगते हैं, आतिशी मारना अच्छे लगती है? नहीं, ये लोग तो मंत्री लायक है। ये एज ए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के जैसा अभी कोई नहीं दिखता है। कल अगर पत्नी को देते हैं तो नहीं, पत्नी के तो ये तो भाई नहीं, पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये पार्टी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। एज ए आतिशी जी एज ए कोई मिनिस्टर, कोई एमएलए है जो क्षेत्र में है या चुन के आया, उसके लिए ठीक है। एज ए इनकी वाइफ एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं। रास्ता कैसे निकलेगा तब? रास्ता तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ बताएंगे, ये आप पत्रकार लोग बताएंगे। कौन बनेगा इसके बाद सीएम? नहीं, इस चीज में हम नहीं कह सकते सर। अभी तो फिलहाल कोई वही नहीं है कि इन्होंने कोई चेहरा ही नहीं तैयार किया है। हालांकि में इनको जब ऐसे इतने वो सम्मान आ गए तो इनको कोई चेहरा उतारना चाहिए था पहले ही से। अपनी कोई सारी धारणा बना के जब जाना चाहिए ना जेल में। क्या सोच रहे थे केजरीवाल, क्या होगा, किस बात से? उनको जेल में जाने के नहीं, वो तो ये सोच रहे कि जेल में जैसे हमने 15,000 का वो भर दिया बंड, उसके बाद में हम चले जाएंगे, कोई कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जनता को भ्रमित करते रहे कि कुछ नहीं होने वाला है, हाई कोर्ट ने हमको हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया है। अब एक चीज बताओ, अगर सारे के सारे चोर मिलके और ऐसे ही करते रहे तो गुनहगार तो कोई दुनिया में है ही नहीं। हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लंच का टाइम है, उसने कहा ईडी से आप सबूत दीजिए। क्या सबूत आपके पास? ईडी ने कहा हमारे पास दस्तावेज पड़े हुए हैं। और लंच के टाइम में जज ने देखा पूरा सारा कुछ और लंच करके आए तो तुमने कहा दिया नहीं, रात नहीं देंगे आपको गिरफ्तारी साहब। बिल्कुल मना कर दी थी, बिल्कुल सही, रात नहीं मिलेगी। हम भैया देखो, भैया उनको दीजिए। क्या कहेंगे, गिरफ्तार करवा दिया आपने केजरीवाल को? नहीं, वो तो देखो राजनीति विषय है, इसके बारे में तो वे सरकारों का कितना क्या हुआ है वही जानती है। बाकी कोर्ट का कानून तो हमारे देश का मान्य है, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब देखो भविष्य में मतलब क्या ये फैसला लेते हैं, कौन सरकार चलाएगा, अंदर से सरकार चलाते हैं या ऐसा कोई कानून है कि अंदर से सरकार चला सकते हैं? ऐसा कानून नहीं है। तो इनकी पार्टी फैसला लेगी कौन सरकार में बढ़ने लायक है। तो जेल तो भिजवा दिया आपने, रोज कहते भिजवा देंगे, भिजवा दिया जेल आपने। जेल तो देखो उसको खुद को पता था, खुश तो बहुत होंगे खुद को नहीं खुद को पता था, जेल तो जाना ही है उसको, इस बात का खुद को पता था, खुद ही कहता था। ये बात तो आज भी पता नहीं, पहले क्या कहते थे कि हम भी हमारा नंबर है। नहीं, सोशल मीडिया में पता नहीं कितने वो है, आज भी पुरानी बातें, भाई जेल तो जाना पड़ेगा, इसको ही पता था। ये बात तो ये बार बार कहता था, भाई जेल तो मेरे को भेज के छोड़ देंगे। और ये तो राजनीति विषय है, मतलब इसके बारे में तो बाकी पार्टी जो भी इनका फैसला लेगी। केजरीवाल को कैसे पता चल गया यहाँ केजरीवाल को कैसे पता चल जाता था कि इसके बाद इनका नंबर, इसके बाद इनका नंबर, इसके बाद हमारा नंबर, ये कैसे जान जाते थे वो? नहीं, उनको पता लग रहा था कि हमने गुनाह किया है जी, गुनाह किया है तो एक एक करके जाएंगे सारे के सारे, नंबर वाइज नंबर। नहीं तो इनको पहले ही इस चीज का संशोधन कर लेना चाहिए था कि हम जाने वाले हैं तो कुछ ना कुछ अपने प्रति व्यक्ति अपने पक्ष में तो कुछ ना, बचने के पक्ष में तो कुछ ना कुछ करता है ना। हाँ, कानून की व्यवस्था करता, कानून से लड़ता कैसे भी के। अब एकदम अब इन पे
पूरी लाठी टूट के आ गई, तो अब वो तो विपक्ष है। तो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मोदी जी हमें परेशान कर रहे हैं, हमें ऐसे डरा- ऐसा ऐसा कैसे कह देगा कि मोदी जी ऐसा कोई सत्ता पक्ष का तो हाँ, सत्ता लोकतंत्र पक्ष में के लोग संविधान नाम में तो ऐसा कुछ बदनाम है ही नहीं करते हैं। कि मतलब ऐसे सवाल ये है कि दिल्ली में आपने बिजली पानी फ्री कर दिया, सरकार की कमाई आधी से आधी कम हो गई, आपके मन में है क्या है कि मुझे चुनाव भी लड़ना पूरे देश में। हाँ, हाँ। गोवा में चुनाव लड़ा गया, हाँ, लड़ा तो गया। आरोप ये है कि गोवा में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से पैसा के कविता जो है तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से हाँ, उन्होंने वही 100 सर। करोड़ रुपए दिए और उससे 45 करोड़ रुपया गोवा भेजा गया। गया है। तो जब आप ऐसा की सोच रखेंगे भाई कि पैसा फ्री कर देंगे और चुनाव में मुझे लड़ना है, तो कहीं ना कहीं से तो शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो बात है, ये तो बात है। तो उसका नुकसान हुआ केजरीवाल को। हाँ, हुआ। किसी राज्य का पैसा किसी दूसरे राज्य में जाके लगाओ तो चुनाव में पैसे- लगाओ। राज्य का पैसा है तो सारा घोटाले का पैसा था। सारा घोटाले का पैसा था। हाँ। घोटाले का पैसा था, उसमें जाके तुम उसमें पूरी राजनीति कर रहे हो, तो ये थोड़ी ना होता है। ऐसे तो फिर सारे के सारे चीफ मिनिस्टर आएंगे, वो ये ऐसी करने लगे, मतलब सरकार नाम को किसी के डर नहीं रहेगा। सवाल तो ये भी है ना कि केवल भ्रष्ट केवल विपक्ष में ही क्यों है, बीजेपी में भ्रष्ट नहीं है।